Hey guys, welcome back to Academy of Knowledge and we are back with another podcast. So आज जो टॉपिक मैंने सोचा है जिस पे हम बात करेंगे वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके. रिसेंटली मुझे एक व्यूअर का इंस्टाग्राम पे एकेडमी ऑफ नॉलेज के मैसेज आया था कि अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर व्यूज़ बताना कि आप क्या सोचते हो और क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं. ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं पता एग्जिस्ट करता है या नहीं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसके. लोग यही मानते हैं. हाँ, बट सो पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी मेरा क्या इसके बारे में सोचना है. तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ें सोचते हो कई बार वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होती ही होती हैं. अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव. आई नो ये बहुत वेग साउंड करता है अभी, पर मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में फ़ील किया है. अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लाइक कैसे बताऊँ. तो मैं ये बताऊँगी मैं फ़र्स्ट टाइम इसके अक्रॉस कैसे आई थी. मैंने आई थिंक 2015 की बात है जब तूने मुझे व्हाट्सएप पे हाँ सीक्रेट वाली वीडियो भेजी थी फर्स्ट टाइम. हाँ, रोंडा ब्रायन की. एंड मैंने 2015 में वो वीडियो देखी थी सीक्रेट की. एंड उसके बाद मतलब काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था. उसने सोचने के लिए मजबूर किया कि रियल में ऐसे होता होगा. तब धीरे धीरे फिर वही होता है कि आपके दिमाग में एक थॉट बीज की तरह होती है, वो जाती है और धीरे धीरे फिर वो बढ़ने लगती है. देन फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और गई. मैंने सीक्रेट की बुक्स भी पढ़ी थी. एंड जहाँ तक मुझे पता है नेपोलियन हिल की एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच. उस बुक में उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया था. एंड देन रोंडा ब्रायन ने 2006 में वो मूवी क्रिएट की थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी. उसके बाद तो कुछ एक्स्ट्रा ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चला गया था. ओके. सो या मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें, मैं एफर्मेशंस में बिलीव करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ. तो हाँ, मैंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखी थी, कुछ ऑफ कोर्स सारी नहीं. तो इसलिए हाँ मैं बिलीव करती हूँ. बाकी यू टेल मी. सो कमेंट क्या था जो कमेंट आया था वीडियो पे? मैसेज तो बस उसका यही था कि आप ये बताना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप क्या सोचते हो, ये होता है या नहीं, या फिर मतलब जस्ट एक थ्योरी है, समथिंग लाइक दैट. सो सबसे पहले जो मैं बोलूँगा वो यही कि ये क्लियर कर लेते हैं. बहुत लोग सोचते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये मेड अप है पूरा, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये कि ये पूरा वर्ड ही मेड अप है. तो सबसे बड़ी बात, ये वर्ड मेड अप नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम ग्रेविटी है. ग्रेविटी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. कि अगर आप बोलोगे कि किसी चीज़ अर्थ से आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंको तो वो नीचे क्यों आती है, तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेविटी. और उसी के लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने सिंपल अपने लिए बनाया है, जिसमें लॉ और अट्रैक्शन दो वर्ड हैं. लॉ का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स, कुछ कायदे कानून बना दिए हैं. जो बनाई किसने? जो हमसे ऊपर हायर पावर है. नॉर्मल अगर वर्ल्ड में हम लॉ की बात करें तो वो कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना. वो लोग हमसे ऊपर हैं. या तो हम उसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे. फॉलो करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं करेंगे तो बैड रिजल्ट्स होंगे या शायद कुछ भी ना हो. और अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, वांट्स और नीड्स. ज़रूरत और चाहत. किस चीज़ की आपको ज़रूरत है और किस चीज़ की आपको चाहत है. और आज की दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, मैंने जो देखा है और मैंने जो फील किया वो यही कि इंसान ज़रूरत की चीज़ों के बिना रह सकता है, लेकिन चाहत की चीज़ें उसे चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे. और जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ज़रूरत पे कभी काम नहीं करता. अगर आप ये सोचो कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपको वो चीज़ चाहिए, लेकिन आप कॉन्टीन्यूसली सोते, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो मैंने पूरा डेफिनेशन दी है ये साइंस है. क्योंकि हमें आज तक किसी ने साइंस के तरीके से इसे समझाया नहीं है और हमें वेगली बातें बताई गई हैं कि ये है वो है, तुम एक चीज़ सोच लो और वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी. कॉन्टीन्यूसली सोचते रहो. नहीं, आप किसी चीज़ के बारे में भी कॉन्टीन्यूसली नहीं सोच सकते. इम्पॉसिबल है ये, जब तक कि वो चीज़ आपकी डिज़ायर ना हो. डिज़ायर क्या चीज़ होती है? कि एक चीज़ जो आप सोते जागते देख रहे हो, कोई नया फ़ोन हो सकता है, कोई नई गाड़ी हो सकती है, कोई नए कपड़े हो सकते हैं, कोई नए न्यू सेट ऑफ शूज़ हो सकता है. आपने कोई नया शूज़ देख लिया, कोई टी शर्ट, कोई पैंट, कुछ भी देख ली. अब वो चीज़ आप कितनी कोशिश कर लो आपके दिमाग से निकल नहीं रही. अब वो आपकी डिज़ायर बन गई है. अब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करेगा कि अब यहाँ पे रूल यह है कि जिस चीज़ के बारे में आप कॉन्टीन्यूसली सोचते रहोगे तो क्या हो रहा है वहाँ पे. जब आप एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हो तो
आपका टाइम उस चीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है जिसकी वजह से आप दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, और अब आप समझ गए हो कि देन नाउ इट्स अ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम में आपको वो चीज़ चाहिए भी क्योंकि आपको लगता है कि दिस थिंग विल मेक मी हैप्पी, मुझे ये चीज़ चाहिए और मेरे पास ये चीज़ आएगी, देन दिस थिंग विल ऐड वैल्यू इन मी, मेरे अंदर एक वैल्यू ऐड करेगी। और अब इस चीज़ से निजात पाने का, छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस चीज़ को ओन कर लो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग एनी मोर। अब ये बात बन जाती है आपके टाइम के बारे में और आपके सोच के बारे में, क्योंकि अगर आप कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ जो है स्पेस लेने लगेगी, जहाँ पे आपका फोकस जो है आप दूसरी चीज़ों में नहीं कर पाओगे, और इसलिए आप उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागोगे। और अब उस स्पेस से निकलने, तो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फेज़ है, जहाँ पे आप अपने दिमाग के उस स्पेस को, उस फोकस को क्लियर करने के लिए भी उन चीज़ों की तरफ जाते हो। बाकी जो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि यूनिवर्स एक जिन है और वो आपकी विशेष पूरी करता है, ऐसा अलादीन वाली कहानी है कि 3 विश मांगो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात को मानता हूँ कि, लेकिन इसमें लोग कहते हैं कि मतलब तुरंत क्यों नहीं होती यार, तुरंत में तो मैं भी क्या क्या चाहता हूँ, किसी इंसान को नहीं पता होता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। करंट टाइम में वो सिर्फ अपने करंट लेवल पे सोचता है, आगे की नहीं सोचता, पीछे की नहीं सोचता, जबकि आगे जिस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी एज बढ़ती चली जाती है, टाइम गुजरता चला जाता है, हम इवॉल्व होते चले जाते हैं, हमारे डिसीजंस बदलते चले जाते हैं, हमारी डिज़ायर्स बदलती चली जाती हैं। कल जो चीज़ें हमें चाहिए थी आज वो बचकानी लगती हैं, और आज जो हमें चाहिए वो हमें कल नहीं चाहिए होता। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी विशेस हैं जो कांस्टेंट रहती हैं? जो मैंने देखा है लोगों में, वो मेरे हिसाब से उनके गोल्स में बेसिकली आप कह लो हेल्थ गोल्स होते हैं या उनके जॉब गोल्स होते हैं, कैरियर गोल्स। और मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उन लोगों ने अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में जो भी चीज़ चाहा, अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी ने ये चाहा कि उसे फॉरेन में जाना है, किसी ने वो, तो मैंने देखा है हाँ लोगों को टाइम लगा, उन्हें ये नहीं पता था जब उन्होंने मुझसे बोला कि वो किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से उन्हें वो चीज़ मिलेगी, लेकिन 5 या 6 साल में आज वो सब लोग उन जगहों पे हैं जहाँ पे वो चाहते थे, और उनमें से किसी ने भी कभी मुझसे उस जगह से आगे की बात नहीं की थी, तो आज वो उसी जगह पे अटके हुए हैं। और जब आप उससे आगे सोचते नहीं हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट ड्रीम्स, और सोचने के बारे में है कि आप सोच कितना बढ़ा सकते हो। मेरे हिसाब से आप अगर सोच सकते हो, आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि जो लोग प्रेसिडेंट बनने की सोचते हैं, लाइक मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने की सोचते हैं, एंड दे वर्क फॉर इट। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक सोचना और एक वर्क करना। लोग जो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये ले लेते हैं कि यार सिर्फ सोचने से थोड़ी होता है, तुम्हें करना भी तो पड़ता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है बस सोचते रहो। नहीं, अगर आप किसी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हो तो वो डिज़ायर बन जाती है, जो मैंने बताया, और डिज़ायर जब कहीं पे आ जाती है तो फिर वहाँ पे उस चीज़ में मज़ा आने लगता है, फिर वो चीज़ पैशन क्रिएट कर देती है। और जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है तो आपका फोकस और आपका जो अटेंशन टू डिटेल होती है और जो आपका टाइम होता है वो आप ज़्यादा उसमें देते हो, और जो आपका आउटपुट है वो मैक्सिमम आउटपुट मिलता है उस टाइम पे, क्योंकि नाउ यू आर डूइंग अ थिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर मैं आपको 2 चीज़ें दूं, एक वो चीज़ करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और एक वो चीज़ दूं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, और मैं दोनों कहूँ आपको 6 घंटे लगातार करनी है, आपको पता है हम एक 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं और हम पता भी नहीं चलता मूवी कब ख़त्म हो गई। लेकिन वहीं 3 घंटे अगर हमसे कोई ऐसा टास्क करने को कहा जाए जो हमें नहीं करना, फिज़िकल लेबर, या कई लोगों के लिए मैं कहूँ बुक पढ़नी है या पढ़ाई करनी है, वो चीज़ें तो वो नहीं होंगी, हम हर मिनट में घड़ी देखेंगे। तो ये सेम चीज़ जब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये डिज़ायर पे लागू होता है, जो कि लोग बोलते हैं कि आपको सोचना क्या, ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी चीज़ सोची, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ सोच सकता हूँ, अभी मैं कोई भी चीज़ मांग सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ को कॉन्टीन्यूसली दिन में 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार नहीं सोच सकता मैं। सोते टाइम उस चीज़ का सपना नहीं देख सकता मैं, और हर दिन कॉन्टीन्यूसली सालों साल नहीं कर सकता। जो कि मैंने बताया मेन गोल जो होता है इंसान की लाइफ में, उसकी जॉब, उसकी फिजिक और उसके लुक्स, तो ड्रीम्स यही तो होते हैं। तो इन चीज़ों के पीछे लोग सालों साल अपना टाइम देते हैं और सालों साल इन चीज़ों के लिए करते हैं, तो वो उन्हें मिलती हैं। लेकिन बाकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके पास आप सालों साल दे रहे हो? यही है बस क्वेश्चन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहता कि आज मैं कोई चीज़ सोच लूँ और आज दिन में 5 बार सोच लूँ और उसके बाद भूल जाऊँ और वो चीज़ मुझे कल मिल जाएगी, नहीं। यू हैव टू बी पेशेंट उस चीज़ के लिए। और बेसिकली अगर सिंप्लीफाई और ज़्यादा करूँ तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि आज आप अपने घर से सुबह सोच के निकलो कि आज मुझे रेड कार देखनी है, आज मुझे एक रेड कार देखनी है स्ट्रीट पे, तो आप उस दिन एक रेड कार देख लोगे,
और मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई ब्लू कार देखी, येलो कार, ऑरेंज कार, शायद आप ना बता पाओ, जबकि बहुत सारी कारें गई होंगी, बट बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर अ रेड कार तो आपने वो रेड कार देख ली। सेम नेक्स्ट डे आप ब्लू कार सोच के निकलो, उसके अगले दिन ऑरेंज, उसके अगले दिन येलो, उसके अगले दिन ग्रीन, आप हर दिन देखोगे, जबकि उस सड़क पे से लाखों कारें हर दिन गुजर रही हैं, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में आपने ये सोच रखा था कि आपको क्या देखना है, तो आपके दिमाग ने बाकी सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया। और यही चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी, कि आप जिस जगह फोकस करते हो आपका दिमाग उस जगह पे ज़्यादा फोकस करता है, और बाकी जो चीज़ें हैं उन पे इतना फोकस नहीं करता और उनको इतना हैविली नहीं लेता। तो जब आप एक सिंगल चीज़ पे फोकस करोगे, सिंगल चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहोगे और उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ से जुड़ी हुई डिटेल्स अपनी लाइफ में देखने लगोगे और उस चीज़ के रास्ते खुद बनाने लगोगे। तो यही है आई गेस, मैं जितना जानता और मैं इस चीज़ को जितना समझता हूँ, मेरे लिए तो यही है। हाँ, प्लस जो मुझे एक और चीज़ लगती है वो ये कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स आती हैं ये एक वाइब्रेशन भी क्रिएट करती हैं, क्योंकि हम जो चीज़ सोच रहे हैं हमारे अंदर से वो एक फ्रीक्वेंसी की तरह निकलती रहती हैं, और फिर यूनिवर्स में जाके इट्स लाइक कि आप एक विश मांगते हो जिन से या यूनिवर्स से भी, तो वो विश जब मांगोगे तभी पूरी होगी। तो जब आप कोई बात बार बार कॉन्टिन्यूसली अपने दिमाग में सोचे जा रहे हो, अब ये चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, फिर वो धीरे धीरे रियल लाइफ में भी मैनिफेस्ट होने लगती है, क्योंकि वो वाइब्रेशन आप बार बार निकाले जा रहे हो। एंड इससे मुझे एक स्टोरी कह लो या फिर मैंने मतलब कुछ पढ़ा था एक बुक में, मुझे बुक नहीं याद है, वो ये था कि एंशिएंट टाइम में जो हीलर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे कि जो लोग उनके पास जाते थे अपने आप को हील करवाने के लिए, तो उन लोग के ऊपर वो हिप्नोसिस यूज़ करते थे। तो अब हिप्नोसिस की मुझे नहीं पता इतनी टेक्निकलिटी, बट वो लोग लोगों को इस तरीके से कन्विंस कर लेते थे क्योंकि लोगों को हीलर्स पे अंधा विश्वास होता था। उनको पता था कि बस उनके पास चलाएंगे तो वो सही हो जाएंगे। अब वो हीलर्स होते, कोई एंटीक पीस हो सकता है या पत्थर हो सकता है, जो भी टच कर के बोल देते थे कि अब तुम ठीक हो जाओगे, और वो खुशी खुशी चले आते थे और कुछ टाइम बाद वो सही भी हो जाते थे। इसीलिए वो हीलर्स इतना फेमस थे और दूर दूर तक उनके किस्से थे कि उनके पास जाओ या जो भी है। तो उस बुक में आगे यही लिखा था कि इट वॉज़ नॉट अबाउट दैट हीलर कि उस हीलर के पास कोई मैजिकल पावर्स थी, इट वॉज़ ऑल अबाउट द बिलीफ जो उन लोगों के अंदर आ जाता था उस हीलर से मिलने के बाद। उनको बस उसके मिलने से पहले उन्हें उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि एक फ़ेथ चाहिए होता है होल्ड ऑन करने के लिए चीज़ों पे। उस हीलर के पास जाके बस किस्से सुने थे कि हाँ वो मैजिक होता है या जो भी होता है वो सही कर देता है, तो उनको एक फ़ेथ मिल जाता था उसके बहाने, और वो चले जाते थे और वो कुछ नहीं करता था, वो बस बोलते था अब तुम ठीक हो जाओगे, इधर उधर कुछ चीज़ों से टच कर देता उनकी बॉडी पे, दैट्स इट, और वो सही हो जाते। तो मुझे लगता है कि वही है, हमारे पावर ऑफ बिलीफ इसमें मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग कई बार होता है जब खुद से ही नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं तो वो चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं, फिर हम और ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिन्होंने बोला है कि हम लाइफ के लिए बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है, लाइफ में जो भी हो रहा है हमें नहीं लगता कुछ नया हुआ है जो भी है, और अगर उन्होंने कुछ अचीव किया है तो वो भी उन्हें कुछ खास नहीं लगता, उन्हें लगता है हाँ वो डिज़र्व ही करते थे, तो हमेशा अनग्रेटफुल रहता है। प्लस ऐसे लोगों से भी मैंने सुना है कि वो कहते हैं कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो एकदम कंप्लीट नाहिलिस्टिक होते हैं या फिर नाहिलिस्ट होते हैं या एथीस्ट होते हैं, फेथ नाम की चीज़ ही नहीं होती। तो उनके में तो खैर हाँ बिल्कुल, उनके अगर चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी तो आई डोंट थिंक वो बिलीव करेंगे। जैसे कि मैंने बोला अनग्रेटफुल होता है। ऊपर से ये वाली चीज़ मानने के लिए कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है, आपको बिलीव होना ज़रूरी है, और उस बिलीव होने के लिए आपको किसी भी एक चीज़ में फेथ होना ज़रूरी है। डोंट यू थिंक? मतलब यूनिवर्स में या गॉड में या कोई भी एंटिटी हो सकती है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या कुछ पॉजिटिव अगर आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो उसके लिए एक फ़ेथ भी तो होना चाहिए ना, होल्ड ऑन करने के लिए। अगर आपको फ़ेथ ही नहीं है, मैं तो कह रही हूँ लाइफ में भी अगर फ़ेथ ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? फिर आप किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं कर सकते, बी इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनीथिंग। तो फेथ होना तो ज़रूरी है ना किसी न किसी चीज़ में। बिल्कुल। आई गेस हम ह्यूमंस जो हैं वो डिज़ाइन इस तरीके से किए गए हैं फेथ रखने के लिए और बिलीव, किसी हायर पावर में बिलीव करने के लिए भी। हमारे दिमाग में साइड में एक पार्ट होता है, मैं नाम भूल गया उसका, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो पार्ट जो है वो, हाँ तो मुझे याद नहीं है अब क्या करूँ। तो वो चीज़, वो पार्ट बनाई हमें इस तरीके से गया है किसी हायर पावर में मानने के लिए। लेकिन बेसिकली हम जो है, सबसे बड़ी बात हर एंड पे हम अपने साथ हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ अपने ऊपर जो है सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस
लोगों को होना चाहिए कि उन्हें ये लगे कि हाँ मेरे होते हुए मेरे साथ क्या गलत हो सकता है एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और जो आगे फ्यूचर में आएंगी वो भी, कि मुझे पता है और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। बेसिकली लोगों को, जिन लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर दूसरे लोग उन्हें ईजीली कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। और बाकी रही ये बात कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, सेम हम देखते ही हैं, ये अंधविश्वास और इन सारी चीज़ों में ये जो फेथ वाली चीज़ आ गई कि लोग चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें भरोसा नहीं होता, और फिर जब चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ दूसरे लोगों ने जिनके पास वो गए थे उन लोगों ने उनके लिए वो चीज़ें कराई हैं। तो ये तो खैर अलग टॉपिक है, इस टॉपिक में ज़्यादा घुसना भी नहीं चाहूँगा, तो इस चीज़ को छोड़ ही देता हूँ, बेहतर है। हाँ मतलब आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इन दी एंड वो चीज़ हमारे दिमाग से एक थॉट के रूप में निकलती है और वो बिलीफ होता है, बस हम उसका किसी भी बाहरी चीज़ का सहारा ले लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहो, आप अपनी लाइफ में ऑफ कोर्स फाइट कर रहे होगे, स्ट्रगल कर रहे होगे किन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ इट्स इम्पॉसिबल या बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में होगा नहीं। जैसे कि इसने स्टार्टिंग में बोला था कि कई बार ये जो हम ड्रीम्स चाहते हैं या हमारे जो एस्पिरेशंस होते हैं उन्हें पूरा होने में वक्त लगता है। कई बार लोगों को 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। तो वो बस इस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ बैडली यू वांट दैट थिंग। क्योंकि अगर आप उसको इतना बुरी तरीके से चाहते हो कि सोते जागते या जब जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है और मैक्सिमम टाइम वही चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी, अगर आप उस पर गिव अप नहीं करते हो तो। लेकिन वही है कि लोग सोचते हैं अचानक से सारी चीज़ें रातों रात हो जाए, तो वो तो इम्पॉसिबल ही है। हाँ बिल्कुल। और अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो लोगों का, जो हर कोई चाहता है वो है पैसा। लोग कहते हैं बैंक अकाउंट में बैलेंस चाहिए, मैं सोच रहा हूँ मुझे 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं ये बात बता दूँ, कहानी हमने सबने सुनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आज भी देखोगे, वो जिम कैरी ने सुनाई थी कि मैंने $1 मिलियन का चेक ला के अपनी छत पे चिपका दिया था और मैं हर दिन उसे देखता था। जिम कैरी ने भी किया था, उस वीडियो में। तो और मैं हर दिन उसे देखता था और वो मैनिफेस्ट हो गया। सो लाइक ये सारी चीज़ें अलग रख दो। मेरा मानना, और मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ में ऑपरेट करता हूँ, मेरा मानना ये है, पैसा रियल में कुछ नहीं देता आपको, ठीक है। पैसा आपकी भूख नहीं मिटा सकता, पैसा आपको नींद नहीं दे सकता, पैसा कुछ नहीं कर सकता। मनी इज़ जस्ट अ टूल टू बाय अनदर थिंग्स, ठीक है। सोने के लिए आपको बेड चाहिए तो पैसा बेड खरीद के दे सकता है, खाने के लिए खाना चाहिए, पैसा खाना खरीद के दे सकता है। आप नोट को नहीं खा सकते, ठीक है। नोट बिछा के उनके ऊपर नहीं सो सकते, नोट से आप कुछ नहीं कर सकते, आप उससे चीज़ें खरीदोगे। तो पैसे पर फोकस करने से अच्छा मैं ये कहूँगा कि आप उन चीज़ों पर फोकस करो। आपको एक घर चाहिए, घर देखो, घर को इमेजिन करो। आपको कार चाहिए, आपको वैकेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि लोग कहते हैं ठीक है मुझे तो वैकेशन चाहिए। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे हिसाब से वैकेशन ही है जो सबसे ज़्यादा चलती है। लोग जब इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, ये वो फलाना, कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, लोग मेरे साथ के इतना ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने ट्रैवल नहीं किया। तो जो मैं उसमें बोलूँगा वो ये कि ठीक है, मेरे पास आते हैं लोग, बताते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ठीक है बताओ कहाँ जाना है। अब वो लोग, उन लोगों का जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है, कभी सोचा तो है नहीं, तो उन लोगों का आंसर देने का जो मैकेनिज़्म होता है वो ये होता है कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ लोगों को देखा है इंस्टाग्राम पे जाते हुए, मनाली देखा है, इधर हिमाचल देखा है, तो इनमें से किसी एक जगह का नाम ले देता हूँ और वो ले देते हैं। मतलब उन लोगों ने कभी इस चीज़ को बैठ के सोचा भी नहीं है। अच्छा गोवा लोग जाते हैं, गोवा की फ़ोटोज़ मुझे अच्छी लगी हैं, उनका बेसिस जो होता है आंसर देने का वो ये होता है कि कहाँ की फ़ोटो अच्छी लगी मुझे। कोई इंसान घूमने गया था तो कहाँ की फ़ोटो अच्छी लगी, बस। मतलब उन लोगों ने कभी रिसर्च भी नहीं की होती। वैसे तुम बोल रहे हो कि तुम, मतलब तुम्हारा ड्रीम है ये करना, तो यार ड्रीम के ऊपर मेरे हिसाब से तो इंसान थोड़ी रिसर्च करता है, थोड़े थॉट्स देता है, थोड़ा टाइम देता है। लेकिन मैं तुमसे पूछूं और तुम्हारे दिमाग में अगर ये चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे भाई कौन सी जगह की फ़ोटो किसकी अच्छी लग रही थी, उस जगह जाऊँगा। अच्छा वहाँ पे जाना है, ठीक है, कौन सा इलाका है, कौन सी बस जाती है, कौन सी बस से जाओगे, फ़्लाइट से जाओगे, कितने का टिकट है, कौन सा होटल है, कितने दिन का ट्रिप करना है, उसके बाद वहाँ पे कौन कौन सी घूमने की जगहें हैं, क्या क्या करना है, किस किस तरीके से करना है। बस शांत हो जाते हैं सब, कुछ नहीं पता। और जो लोग ये रिसर्च करते हैं वो लोग जाते हैं, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज़ मुश्किल तब तक होती है जब तक आप उसे कंप्लीटली जानते ना हो, आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो। लेकिन एक बार जब कंप्लीट नॉलेज हो जाती है ना, तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। फिर आप किसी ना किसी तरीके से उसे कर ही लेते हो। सेम घर के केस में, घर चाहिए, अच्छा कहाँ पे चाहिए, क्या रेट चल रहा है, ज़मीन चाहिए, ज़मीन पे लेके घर बनाना है, अच्छा पहले ज़मीन ले लेते हैं, फिर ज़मीन का क्या रेट है, किस तरीके से है, बैंक लोन देता है, कितना लोन होगा, क्या रेट है, मेरी सैलरी कितनी है, इस सैलरी में से कितना लोन मैं हैंडल कर सकता हूँ, अच्छा कुछ सेविंग्स है, कितनी सेविंग्स डाल सकता हूँ, गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, अच्छा चलो गाड़ी चाहिए
पैसे नहीं है कोई नहीं, चलो डीलरशिप चल के एक बार टेस्ट ड्राइव तो लेके आते हैं, वो तो फ्री है, खाली जेब में लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो भी नहीं, बस ये सोचते रहते हैं कि पूरा का पूरा 15 लाख रुपए मुझे एक साथ चाहिए, जबकि आज की दुनिया में चीज़ें इतनी ईजी हैं। लेकिन नहीं, हम लोग क्यों, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और इसी की वजह से जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते, वो लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्कैम है, या ये चलता नहीं है, या ये सिर्फ बातें हैं करने की। नहीं, मैंने आपको बोला है पूरा साइंस है, डिटेल में जाओगे, हर एक चीज़ पे रिसर्च करोगे, और चीज़ ना हो तो आप आके बोल देना कि हाँ मैंने गलत बोला। मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ जो अपनी लाइफ में ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे कभी नहीं मिलती, लेकिन मुझे मिली, और आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए और जो कि मुझे यकीन है मुझे मिलेंगी, और जब वो मिलेंगी तो हम यहीं पर बैठे हुए हम बात भी करेंगे उस चीज़ के बारे में। सो इट्स नॉट अ थिंग। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या, मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है कि एक फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो हम हैं, और हम उस फोर्स को जनरेट कर रहे हैं जहाँ पे हम दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये सिर्फ साइंस है। हमारे चारों तरफ वेव्स हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स हमारे चारों तरफ हैं। ये जो फ़ोन है हमारे पास, इस फ़ोन पे भी जो हम बात करते हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू करते हैं। टीवी में जो देख रहे हो रेडियो वेव्स हैं, वाईफाई जो है वो रेडियो वेव्स है, हर एक चीज़ वेव्स हैं, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में अगर आप देखोगे तो हर प्लैनेट एक अपना डिफरेंट साउंड करता है, वो भी रेडियो वेव्स हैं। इवन हमारा ब्रेन जो है, हम भी रेडियो वेव्स के थ्रू जो है वो करते हैं। कई बार आप जाते हो, कई बार लोगों से मिलते हो, आप कहते हो यार सही वाइब नहीं आ रही। वाइब क्या होता है? वाइब का मतलब वाइब्रेशंस सही नहीं आ रही उस इंसान से, उस जगह पे सही वाइब नहीं है, उस जगह की वाइब सही नहीं है, कि उस जगह की वाइब्रेशन सही नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। सेम सब रेडियो वेव्स वाइब्रेशंस का खेल है, और ये हम निकालते भी हैं अपनी तरफ से, छोड़ते भी हैं, और इन्हें अब्जॉर्ब भी करते हैं, दूसरों से लेते भी हैं। तो ये जो चीज़ है यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप किस तरीके की वाइब्रेशंस निकाल रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो, और जिन चीज़ों को आप चाहते हो आप उनके लिए कितने एडमेंट हो, आप कितना ज़्यादा उन पर रिसर्च कर रहे हो, आपको कितनी डिटेल है, कि अगर कोई कहीं पे आप बात कर रहे हो तो हाँ लोगों को आपके अंदर दिख रहा है कि हाँ भाई दिस गाय इज़ गोना डू समथिंग, मतलब ही नोज टू मच। हाँ, इसके अंदर वो चीज़ है, इसके अंदर वो फायर है, मतलब वो दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर वो चीज़ है कि ये उस चीज़ को करके रहेगा। जो लोग ये बात बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चीज़ दिख जाती है, और जहाँ पे वो चीज़ होती है वहीं पे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इट्स नॉट लाइक मैंने सोचा कि हाँ यार अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बस मैं सो गया, ठीक है। मुझे एक फ़िज़ीक बनानी है, लेकिन मैं जिम जा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं डाइट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी लेनी है लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे घर लेना है, मुझे उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बातें करता हूँ और भूल जाता हूँ और टाइम गुजरता चला जाता है। तो सेम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ तभी नहीं होगी जब आपको उस चीज़ में पूरा 100% इंटरेस्ट होगा। जैसा कि मैंने बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है, ज़रूरत पे नहीं, चाहत पे काम करता है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो भूल जाओ। ज़रूरत तो 3 टाइम के खाने की होती है, लेकिन लोग रात को बिना खाए भी सो जाते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर कई बार कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है कि पूछो मत, और भले ही कितना महंगा क्यों ना हो, तो क्योंकि वो चीज़ की चाहत है तो फिर लोग उस चीज़ को करते हैं, उस चीज़ को लेते हैं। और चाहत जिस चीज़ की होती है वो इंसान बिना उसको हासिल किए रुकेगा ही नहीं। इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जो बड़े बड़े लोग हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने दुनिया पे कब्जा कर लिया, क्योंकि उन्हें चाहत थी, एक सनक थी कि हाँ भाई दुनिया पे कब्जा करना है तो निकलो, अब करते हैं, करना है तो करना है। सिंपल सी बात है, जिन्हें होता है तो करना है तो करना है। इसके लिए मुझे आपको कोई स्पेशल एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। आपके चारों तरफ ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप कहते होंगे कि भाई तू तो सन की है, तू तो सरफिरा है। वो लोग सन की सरफिरे नहीं है, वो लोग सही में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लोग सही में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वही है आपके एग्जाम्पल। लेकिन क्योंकि इस दुनिया ने और इस सोसाइटी ने उन्हें बैन कर दिया, उन्हें टैग कर दिया इसके थ्रू। प्लस सोसाइटी या दुनिया, आसपास वाले लोग इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनके दिमाग में सारी यही बातें चलती रहती हैं, तो वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहता है। और अगर सामने वाला इंसान कोई ऐसी बात बोल रहा है कि वो उसके भले के लिए या जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सकता है, तो वो वैसे ही उसे गिराने के लिए आ जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आसपास जो होते हैं वो नेगेटिव लोगों से ही घिरे हुए होते हैं। तो फिर अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचना भी चाहो, करना तो छोड़ो, सोचोगे भी तो ही आपको वहीं पर रोक देते हैं। तो आपके अंदर भी डाउट आ जाता है कि हाँ कुछ नहीं होने वाला। एंड अगेन, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि ये सब कुछ एक वेव पे, वाइब्रेशंस पे काम करता है। फिर जब आप नेगेटिव जोन में चले जाते हो तो वो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में दिखने लगती हैं। सो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस किस वे में वर्क करता है, और बाकी आप किस चीज़ को चाहते हो, और चाहने के आगे आप उसके लिए कितना वर्क करने के लिए रेडी हो। अगेन, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो उसको, और सोचने के बाद आपने
बस अगले दिन सुबह उठे और फिर दोबारा वही सेम रूटीन में लग गए और लास्ट नाइट जो भी सोचा था उसे भूल गए, या फिर एक हफ्ते बाद फिर से वो चीज़ याद आ रही है कि ओह मैंने सोचा था मुझे वो चाहिए था, लेकिन फिर अगले दिन भूल गए। तो ये ऐसे वर्क नहीं करता। जैसे कि इसने बोला, आपको उस चीज़ के बारे में सोचा है तो धीरे धीरे फिर उसके बारे में उसे फिगर आउट करने में टाइम लगेगा कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है या क्या प्रोसेस हो सकता है। वो बात अलग है, जर्नी लंबी हो सकती है, बट अगर आप उसे चाहते हो बैडली तो फिर आप उसके लिए फ़ाइट करोगे, एज सिंपल एज दैट। सो येस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हमारे यही व्यूज़ हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपने ओपिनियंस व्यूज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगेगा और हम रिप्लाई भी करेंगे। रेस्ट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड फ्यूचर में आने वाले पॉडकास्ट एंड वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। बाकी हाँ, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अकेडमी ऑफ नॉलेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पूछना हो या मतलब कोई टॉपिक हो दिमाग में तो उसे कमेंट में लिख दें। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे इस व्यूअर ने हमें बोला था, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था तो हमने बना दिया। बाकी आप और आपके दिमाग में कोई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।